अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुरैया सुमेरा है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ गुजरांवाला में चौधरी हॉस्पिटल में। आज का मेरा मैसेज वर्ल्ड कंट्रासेप्टिव डे के हिसाब से है जो 26 सितंबर है। इस पे थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं ग्लोबली एंड पाकिस्तान। जो ग्लोबली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है उसमें 65% कंट्रासेप्टिव रेट है और सबसे हाईएस्ट जो है वो चाइना में है 80% एंड सेकंड नंबर पे कोलंबिया आता है जिस पे 78% है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बहुत ही बैड कंडीशन है जो 30 to 35% है, जो 50% होना चाहिए जो हमारा टारगेट है। लेकिन उसमें से भी 27% जो पॉपुलेशन है वो मॉडर्न मेथड्स यूज़ कर रही हैं और 10% जो है वो ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। इसमें से 61% तो किसी किस्म का कोई स्पेसिंग मेथड्स यूज़ नहीं कर रहे। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर दी हेल्थ के लिए, ऑफ दी मदर के लिए और सोशो इकनॉमिक स्टेटस पे भी है। अब इसमें बढ़ने की क्या रीज़न है कि इस पे स्पेसिंग नहीं है। जब हमारी फैमिली में स्पेसिंग नहीं होगी तो ये पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसी तरह हमारे जो वसाइल हैं वो भी कम हो जाएंगे। अब जो ख़वातीन आ रही हैं उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, उन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ का कि कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, हमें कौन से ऑप्ट करने चाहिए और उसके क्या रिस्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो ख़ुद ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 27% जो पॉपुलेशन है वो जो खुद ही यूज़ कर रही हैं और बाकियों को तो नॉलेज ही नहीं है। अब जो लोग आते हैं वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन लें जो उनके हिसाब से कि क्या टाइम है, कितनी देर के लिए स्पेसिंग होनी चाहिए और क्या मेथड उनके लिए फ़ीज़िबल है। सारे मेथड सब लोगों के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू चॉइस और स्पेसिंग का जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग हमें उनको गाइड करना है। सब बैड नहीं है, कुछ के लिए अगर बैड है तो कुछ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल भी है। इसलिए आप लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर गाइडलाइन लें उसके और अंडर केयर उसके रहें, ताकि अगर कभी प्रॉब्लम हो जाए अगर किसी मेथड से तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका अल्टरनेट अवेलेबल है। तो आप आराम से स्पेसिंग करें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो फिक्स कर दिया आपने 5 ईयर्स तक है। अगर आपको मीनवाइल कोई प्रॉब्लम है तो हम अर्ली उसको रिमूव कर सकते हैं और ताकि आपकी जो फर्टिलिटी है, जो आपकी प्रेगनेंसी लेना चाहते हैं तो अर्ली रिज्यूम हो जाती है। उसके लिए ये हार्मोन मेथड नहीं है जिससे आपको फॉर एवर के लिए जी हाँ आपके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। जो ही हमें इसे रिमूव करना है आपकी कंसेप्शन फ़ौरन हो सकती है उसकी। और इसके लिए ये नहीं है कि इससे मोटापा हो जाए या इससे कुछ और मसले मसाइल हो जाएं, इसके तो वो आपका कुछ इससे लेना देना नहीं है। ये सिंपल आप कह लें कि मैकेनिकल मेथड है कि इससे सिर्फ ये है वो हार्मोनल कोटेड नहीं है जिससे आपको बैड इफेक्ट्स आए आपकी हेल्थ पे। तो इसको ज़्यादातर लोग ऑप्ट भी कर रहे हैं और फ़ायदा भी इसका है। और अगर कोई 1 to 3% अगर किसी का रिस्क है तो वो ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो ट्रीटेबल है, आप लें लेकिन अंडर केयर ऑफ डॉक्टर्स। तो मेरा तो ये है कि अगर आप इसमें स्पेसिंग रखेंगे, एक तो माँ की हेल्थ हमारे लिए बहुत होता है। अगर हेल्दी मदर है, हेल्दी बेबी है और हेल्दी फैमिली है एंड देन हेल्दी हमारी नेशन है। और आगे अगर आपने हेल्थ ऑफ द मदर ही अगर आपने अर्ली प्रेगनेंसी विद इन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर, तो उसमें हमारी मदर जो ड्रेन हो चुकी होती है, उसकी हेल्थ इतनी कंप्रोमाइज़ हो चुकी होती है कि उसकी गिरी गिरी तबीयत रहना, ना वो अपने आप को संभाल सकेगी और ना ही वो बच्चे को टाइम दे सकेगी। और जो बच्चे भी होंगे टाइम से पहले डिलीवरियाँ होना और उनकी ग्रोथ रेट रुक जाना और बाद में बच्चे जो है न्यूट्रिशन डिफिशेंसीज का है, जो ब्रेन का स्मॉल फॉर जेस्ट्रेशन है, जो कहते हैं ना माइक्रो जो है कैफेलिक बेबी हो जाना, और ये सारे कुछ होते हैं। और जो हमारी प्रॉपर नेशन उस तरह नहीं आएगी जिस तरह हम चाह रहे हैं, तो ये इस तरह होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये कोई इलीगल काम नहीं है, ये हराम काम नहीं है, ये हमें इस्लाम ने भी बताए हैं। जो नेचुरल मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन है हमें इस्लाम ने भी बताए हैं। इसमें अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर फीमेल करती है तो 2% जो हैं वो सिर्फ उनको होता है, बाकी 98% नहीं होता। ये भी एक मेथड ऑफ स्पेसिंग है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने एक आधी दफ़ा वो करवाया है तो आपका कुछ लोगों को उसमें भी हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूरी है।
लेकिन अगर कहते हैं कि कुरान में भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर माएँ 2 साल तक दूध पिलाएं तो वो एक कंट्रासेप्शन स्पेसिंग भी है, लेकिन ये एक रफ मेथड है, नॉट दी प्रॉपर मेथड, नॉट ही परमानेंट मेथड। सो आपको वो ज़रूर जाना चाहिए, आपको करना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। अगर आप हेल्दी हैं तो हमारी नेशन भी हेल्दी है, हमारी फैमिली भी हेल्दी है।